Friends, our next topic is डिज़ाइनिंग ऑफ पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील डिज़ाइनिंग के लिए आपको कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है, कुछ वेल प्री डिफाइंड चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि उसमें है डायमीटर ऑफ जेट स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ व्हील कैपिटल डी, विथ ऑफ बकेट। विथ ऑफ बकेट कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपने स्मॉल डी कैलकुलेट कर लिया तो ये अपने आप 5D के इक्वल होता है। विथ ऑफ बकेट यानी कि जो बकेट, ये बकेट है, ये बकेट 20 से स्प्लिट होती है, 20 से स्प्लिट होती है, तो ये इसका विथ ऑफ बकेट होती है। ठीक है, विथ ऑफ बकेट 5D। डेप्थ ऑफ बकेट, डेप्थ ऑफ बकेट क्योंकि हेमिस्फेरिकल होती है बकेट, बकेट हेमिस्फेरिकल होती है, तो ये जो इसका डेप्थ होगी ये कितनी होगी, क्योंकि हेमिस्फेरिकल बकेट का ये डेप्थ जो है कैलकुलेट करने के लिए 1.2D हो जाएगा। नंबर ऑफ बकेट ऑन द व्हील, यानी कि जो ये व्हील है, व्हील पे बकेट्स लगे होते हैं, तो ये नंबर ऑफ बकेट्स कितने होंगे। मैंने बताया था कि बकेट्स ना तो ज़्यादा होने चाहिए ना तो कम होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और कम होंगे तो लैग आएगा। एक जेट, एक स्ट्राइक होगी जेट से तो अगला उसके सामने आने में टाइम लगेगा, वो लैग नहीं होना चाहिए, इससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है। साइज़ ऑफ बकेट, साइज़ ऑफ बकेट मतलब सिंपल किसी किसी बुक में दिया जाता है साइज़ ऑफ बकेट यानी विथ एंड डेप्थ ऑफ बकेट सिंपली आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें बाकी चीज़ें VW1 V1 VW2 U, ये सब चीज़ें पहले की तरह ही होंगे, बस ये डिज़ाइनिंग का मतलब है कि ये इन सब चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना होगा सीधा सीधा, बस डिज़ाइनिंग का यही है, सिंपल। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन इसका मैं बता देता हूँ आपको, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेंगे। तो ये है कि डिज़ाइन ए पेल्टन व्हील इज टू डिज़ाइन फॉर द हेड ऑफ 60 मीटर। हेड यानी कि H 60 मीटर, हेड इसका 60 मीटर है। आगे 0.45 टाइम, एक मिनट, हेड ऑफ 60 मीटर व्हेन रनिंग 200 RPM। 200 RPM मतलब N, 200 RPM द पेल्टन व्हील डेवलप, इतना क्या है, शाफ्ट पावर। जो पावर डेवलप करेगी टरबाइन, गिवन हो या ना गिवन हो, वो शाफ्ट पावर ही होगी, शाफ्ट पावर ही लेके चलेंगे आप लोग। पेल्टन व्हील जो डेवलप करती है वो शाफ्ट पे ही हमें पावर मिलता है, या तो स्पेशली बोला जाए, नहीं बोला है तो शाफ्ट पावर, सिंपली समझ लिए, डेवलप मतलब शाफ्ट पावर। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बकेट इज़ 0.45 टाइम, जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में था, आपको मैंने बताया था 0.45 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट, यानी वेलोसिटी U इज़ 0.45 ऑफ V1। ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल नीटा O 0.85, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98। ठीक, ये इतना चीज़ें आपको गिवन है, जैसे बता दिया। H क्या है, H जो है 60 मीटर गिवन है, RPM मैंने बताया था, N है शाफ्ट पावर है, म्यू जीरो, U 0.45, 0.4 नहीं 0.45 गिवन था शायद, हाँ 0.45 ऑफ V1। नीटा ओवरऑल एफिशिएंसी 80%, CV 0.98, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है 0.98। तो सिंपली इससे V1 निकाल लेंगे फार्मूले से, इसमें जो है फार्मूले से V1 कैलकुलेट कर लिया। V1 की वैल्यू H के लिए 60 रख दिया, बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन। 2G सॉल्व करेंगे तो ये V1 आ गया। V1 आ गया तो U कैलकुलेट करना है। V तो वैसे U आप वैसे कैलकुलेट कर सकते थे पाई DN अपॉन 60 से, पर आपको यहाँ पे D नहीं गिवन है, D एक्चुअली डिज़ाइनिंग है तो D आपको कैलकुलेट करना है, इसीलिए आप पहले U कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ से, ऊपर से VU कैलकुलेट कर लिया। U कैलकुलेट करने के बाद U किससे कैलकुलेट करेंगे, 0.45 ऑफ V1 से, 0.45 ऑफ V1 से U कैलकुलेट कर लिया। U की वैल्यू U इक्वल टू पाई DN अपॉन 60। अब यहाँ पे U की वैल्यू रखेंगे जब, तो आपको D मिलेगा। D मतलब एक डिज़ाइनिंग का एक पॉइंट कैलकुलेट हो गया, कैपिटल D। ठीक है। आगे ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी में क्या गिवन है, 85% गिवन था। शाफ्ट पावर गिवन है, ओवरऑल एफिशिएंसी शाफ्ट पावर अपॉन आपका वाटर पावर, वाटर पावर गिवन है। वाटर पावर यानी कि ρGQH अपॉन 1000, ये होता है वाटर पावर का फॉर्मूला, वाटर पावर 1000। अब एक्चुअल में इसमें कुछ चीज़ें गिवन हैं, इसको एक साइड लेकर के आएंगे, इसमें से आपको Q निकालना है। Q निकालने से क्या होगा, यहाँ पे अभी आगे देखेंगे अब क्या होता है। बाकी चीज़ें गिवन थी, सॉल्व कर लिया इसको, यहाँ से Q निकाल लिया। Q के बाद एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी से क्या है,
एरिया में अब जब होगा तो एरिया ऑफ जेट होगा, एरिया ऑफ जेट में फ़ायदा क्या होगा, स्मॉल डी की कैलकुलेशन। कैपिटल डी पहले कैलकुलेट हो चुका था, यहाँ से स्मॉल डी आपको मिल जाएगा। स्मॉल डी कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल डी कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल डी कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 0.084 मीटर, मीटर यानी कि कन्वर्ट करें 84 mm आ गया। बस ये कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, डिज़ाइनिंग बस थोड़ा ये स्टेप रहता है। अब डिपेंड करता है कि क्या चीज़ गिवन है क्या नहीं गिवन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था आपका ओवरऑल एफिशिएंसी, शेफ पावर अपॉन वाटर पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया होगा तो उस तरह से सॉल्व करेंगे। अब कुछ और वैल्यू दी होगी तो कुछ और तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब चीज़ें जो निकालेंगे इसी तरह से। आपको कैपिटल डी स्मॉल डी पहले सबसे पहले ही निकालना है कैसे भी करके, उसके लिए स्मॉल यू और आपका डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, बाकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अपने आप ही। विथ यानी कि 5D, 5 × 84, डेप्थ ऑफ बकेट 1.25D, ये साइज़ निकल आया बकेट का। अब नंबर ऑफ बकेट में इससे पहले सबसे पहले फॉर्मूला होता था 15 प्लस 1/2 कैपिटल डी स्मॉल डी, याद हो आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 23.57, क्योंकि नंबर ऑफ बकेट है, बकेट कोई आधा काट के तो लगाई नहीं जाएगी, लगाई जाएगी पूरी ही, और कम कर नहीं सकते। तो 23.57 को हमने कर दिया 24 बकेट्स। ये हो गई इसका डिज़ाइनिंग। अगला न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे अपने आप से। सॉल्व करने में कहीं किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप मेरे से पूछ लेंगे, पर सॉल्व ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि एक या दो ही न्यूमेरिकल हर टॉपिक पे हैं। अगला जो टॉपिक है रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में होपफुली आपने इसके वीडियोस देख लिए होंगे, रिएक्शन टरबाइन के, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन और एक्सेल फ्लो, दो टाइप के रिएक्शन टरबाइन आपको पढ़ने हैं। तो रेडियल फ्लो टरबाइन में इसमें केसिंग, गाइड ब्लेड या गाइड बीन मैकेनिज्म, रनर, ये सब वीडियोस मैंने शेयर कर रखे हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ना समझ में नहीं आएगा। ड्राफ्ट ट्यूब जो कि प्रेशर उसका जो वाटर होता है उसको टेरेस तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन टरबाइन में भी इनवर्ड फ्लो रिएक्शन, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में भी इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, जिसमें वाटर इनवर्ड आता है, वाटर जो है रनर से अंदर की तरफ फ्लो होता है, इसको बोलते हैं इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में वेलोसिटी ट्रायंगल, ये सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा।